देखो बच्चों, देखो ये हॉट क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ, कुछ हमारे स्टूडेंट हो सकता है ना कर रखा हो, उसको मास्टर ना करा रखो, कोई कोचिंग वाला नहीं कराया हो, क्योंकि कभी कभी सर्कल ऐसा होता है बेटा, आपका एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं उठाता, बिल्कुल एक्स्ट्रा दे देंगे। तो हमने बहुत सारे करा रखे। मेरे जो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियोस है, आप उनको देखो, वो फायदा होगा आपको। और उसमें हमने एनसीईआरटी भी कराया था, उसके बाद 4-4 5-5 सवाल है एक वीडियो में, वो देखो, आपको समझ में आएगा बेटा। और समझ में आए और आपको अगर फायदा पहुंच रहा है मेरे से पढ़ने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद अगर आपको फायदा है, तो प्लीज बेटा गुरु दक्षिणा समझ करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा इंटेंट से ये है कि आपको मुझसे पढ़ के ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, वैसे लिखने का मुझे मन नहीं था, क्योंकि इन गिवन फिगर में तो बस फिगर से ही काफी हो जाता है, सब कुछ लिखा होगा, कहाँ कहाँ टच हो रहा है, कहाँ टेंजेंट है। ये आपका ये 90 का एंगल है कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट से। देखो पहला पार्ट में प्रूफ कर रहा हूं। सबसे पहले तो बेटा वो रीजन लिखिए, कौन सा, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। देखो जब मुझे बहुत सारा टेंजेंट लेना होता है ना बेटा, तो मैं एक बार ये लाइन लिख देता हूं। अब एक आध जगह लेना हो तो लिख देंगे टेंजेंट, जैसे छोटे सवाल में, इतना बड़ा लिखना नहीं है। प्रूफ वाले सवाल में ये पूरा एक बार लिख देना। देखो अब हमें यहाँ भी देखो बहुत सारे टेंजेंट लेना पड़ेगा। यहाँ ए से देखिए टेंजेंट, दो टेंजेंट बता दो। ए से क्या हो गया, ए पी बराबर ए आर। बी से बता दो बीपी बराबर बी क्यू। उसके बाद सी से बता दो बेटा, सी से बता दो सी क्यू और सी आर। अब आप यहां रीजन देने की कोई जरूरत नहीं, आपने ऊपर लिख दिया ना। अब कोई बच्चा मान लो भूल जाओ, पेपर कर रहे हो भूल गए ये लाइन लिखना, तो भाई फट से यहां ऐसे ब्रैकेट लगाओ, यहां लिख दो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस मार्क्स मिल जाएगा आपको, इसमें कुछ नहीं कटना। हमने इसलिए ऊपर लिख दिया है, काफी है। अब देखो इनको मैं बेटा एडिंग दीज वी गेट, यानी इक्वेशन भी बोल लिख सकते हो, इक्वेशन 1 2 3 कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इक्वेशन कैसे जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। चलो सम करते हैं, क्या आ जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू और इधर ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। देखो प्रूफ हुआ क्या, अभी नहीं हुआ, अच्छा कुछ बनेगा। चलिए एपी और बीपी, देखो एपी प्लस बीपी मिलकर क्या बन गया, ए बी और सी क्यू आ गया। इसी तरह से यहां देखो, पहले बी क्यू को लिख देता हूं और ये दोनों ए आर और सी आर को प्लस करोगे ए सी आ जाएंगे। देखो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अभी इसके बाद सेकंड करूंगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है बेटा बच्चा, जैसे मैंने अभी यहाँ थोड़ा ना दिमाग से काम किया, मैंने क्या किया, पहले तो सीक्वेंस में रखा पीपी वाले को एक तरफ, फिर सी क्यू लिख लिया। अब कोई बच्चा अगर मान लो हो सकता है कि सी आर इधर होता और सी क्यू उधर होता, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आप यहां करोगे, चलो ये दोनों मिलके तो बन गया, ये नहीं बन रहा तो रिप्लेस कर दो वहां से। भाई मान लीजिए यहाँ सी आर आता और सी क्यू उधर होता तो रिप्लेस कर सकते थे। मैं थोड़ा टेक्निक से लिया, मुझे पता लग गया कि हमें ये लाना है तो इसीलिए, लेकिन कई बार आपका उल्टा आ जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत बात नहीं, आप रिप्लेस कर देना वहां। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। सेकंड का पार्ट अच्छा है, ये तो देखो फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया, और नोट करोगे, देखो बेटा मैं तो रब कर दिया, ठीक है, मिटा दिया इसको। अब जो बच्चा नोट करेगा वही ना, नहीं तो बस कोई फायदा होगा नहीं उनको। चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा एबीसी आपका एनसीईआरटी 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल वैसे ही होगा बेटा। अब क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करो पहले तो। ये रेडियस है, ये रेडियस है, या 90 होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट थ्योरम की मदद से। ठीक है, अब मैं इसको ना 3 ट्राइंगल बना देता हूं। देखो ये ज्वाइन कर दिया सारा। अब यहां देखिए बेटा सेकंड पार्ट,
इसका क्वेश्चन का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 3 ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। अरे भैया देखो ये ट्राइंगल है, मान लो आप लो यहां समझो, ये लो ये 3 ट्राइंगल कर दिया हमने, तो भैया ये पूरा ट्राइंगल ये 3 ट्राइंगल का एरिया का इक्वल ही होगा ना भैया, ठीक है। भाई आपका रूम है घर में, रेक्टेंगुलर है, तो क्या क्या एरिया होता है एल इंटू बी। तुम कहोगे नहीं सर हम तो नहीं करेंगे एल इंटू बी, तो भाई क्या करोगे, लो ये लो आपका रेक्टेंगुलर रूम है, हाइपोटेन्यूस ये ज्वाइन कर दो डायगोनल, पाइथागोरस से इसको निकाल लो, फिर हीरोन फार्मूला लगाओ, 2 बार लगाओ, मर्जी हो, खाली है तो करो, कोई मना थोड़ी है। इसीलिए बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया 3 ट्राइंगल का एरिया के बराबर आएगा। देखो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। चलिए अब बेटा आपको ट्राइंगल का एरिया फार्मूला लगाना कौन सा, ये हाफ बीएच वाला। तो अब यहां देखिए जैसे बीओसी लोगे तो बेस तो हो जाएगा बीसी और हाइट क्या होगा जो आपका रेडियस है, सब ट्राइंगल में इसी तरह से होंगे। समझ में आ गया, क्लियर, कोई एनी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए अब यहां लगा दिया हाफ, बीओसी में बेस होगा बीसी और रेडियस होगा आर, एओबी में बेस होगा एबी और रेडियस होगा आर, और एओसी में हाफ बेस होगा एसी और रेडियस होगा आर। बस बेटा मुझे तो लग गया, समझ में आ गया सवाल। हो सकता है आप लोगों को भी आ गया होगा कि सर अब आगे क्या होगा। देखो 1/2 और बीसी वो 1/2 और आर सॉरी को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, बीसी प्लस एबी और प्लस एसी, ठीक है। तो 1/2 इंटू में आर, अब बेटा ये क्या आ गया, सम ऑफ 3 साइड, अरे जानते हो ना 7th क्लास 8th क्लास से पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तीनों साइड आ गया, लिख दो यहां, झाड़ दो अंग्रेजी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस बात को ऐसे लिख दो बेटा, या इस आर को उधर लिख दो उस साइड, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए प्रूफ हो गया ये, ठीक है। एरिया ऑफ यहां लिख दो, अच्छा रहता है, ये लो 5 नंबर में आ सकता है ये।